हेलो दोस्तों, समांतर श्रेणी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 2 के पिछली वीडियो में प्रश्न क्रमांक 3 देखे ही होंगे, जो दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणनफल से हमको सवाल को हल करके संख्याएं ज्ञात करना था, जो हम आसानी विधि से समांतर माध्य से और गुणनफल करके a व b का मान हम प्राप्त किए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 भी वैसी आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों। एक बार प्रश्न को पढ़कर हम सवाल को हल करने जा रहे हैं, एक बार ध्यान देना दोस्तों। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6, ठीक है, उसमें क्या बोला था, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 एकदम से, और उनके वर्गों का योग 90, उनके वर्गों का योग 90, लेकिन उसमें बोला था उनका गुणनफल 45, तो हम लोग गुणा किए थे, लेकिन इसमें वर्गों का योग 90, मतलब वर्ग करना है और 90 जोड़ना है ना। संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम दोस्तों, हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको संख्याएं ज्ञात करना है, मतलब माना लेना पड़ेगा। माना वे संख्याएं, ठीक है, जो संख्या हमको ज्ञात करना है उसका माना वे संख्याएं a व b है, ठीक है। माना जो हमको संख्या ज्ञात करना है तो माना वे संख्याएं a व b है। तब प्रश्न अनुसार, ठीक है, जो ज्ञात करना है उसको हम लोग लिख लिए, है ना। माना वे संख्याएं a व b है, तो प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का समांतर माध्य 6, ठीक है। तो दो संख्याओं का समांतर माध्य 6, मतलब समांतर माध्य a प्लस बी बटा 2 बराबर 6। तो यहाँ से हम a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा जी, उत्तर किए थे ना 7 और 2 का गुना, तो 6 और 2 का गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, तो ये हमारा बन गया समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम प्रश्न क्रमांक 3 में देख ही हैं कि कैसे हल करते हैं। तो माना वे संख्याएं a व b है, ठीक है, मान लीजिए, क्योंकि हमको संख्या ज्ञात करना है तो हम a व b दो संख्या मान लेते हैं, है ना, तभी हम a व b का मान ज्ञात करेंगे। अब प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ेंगे, तो सवाल बोल रहा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 6, तो हम a प्लस बी बटा 2 बराबर 6, 6 और 2 का गुना करेंगे 12, समीकरण 1 आ गया a प्लस बी बराबर, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बोला है, अब आगे बढ़ना दोस्तों, और उनके वर्गों का योग 90, अर्थात क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है, तथा उनके वर्गों का योग 90, मतलब उनके वर्गों मतलब संख्या के वर्ग, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 90, ठीक है। उनके वर्गों, तो ये दोनों का वर्ग का 90, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 90 ऋण a स्क्वायर हो जाएगा, 90 ऋण a स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों, ठीक है। चाहे इसको हम इसको नहीं लिख के, है ना, ये इसमें ज्यादा बड़ी सवाल हो जाएगी, एक काम करते हैं, इसको समीकरण 2 बना देते हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 90, एक बार पुनः देखना दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया, है ना। जैसे कि देखिए a प्लस बी बराबर 12 आया, ठीक है ना, 12 आ गया, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 90 कैसे आया, तो उनके वर्गों का योग 90, तो दोनों का वर्गों का योग 90, तो समीकरण 2 बना लिया, ठीक है। अब समीकरण 1 से छोटा सा चीज देखना है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे लिए क्या है, a प्लस बी बराबर 12 है, ठीक है। तो b बराबर यहां से मान निकाल लेना, 12 ऋण a, ठीक है, ये हमारा समीकरण 3, ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों। हमको इस समीकरण 1 से एक चीज देखना है ना, जो b का मान प्राप्त करेगा, तो b बराबर 12 ऋण a, ठीक है, 12, है ना, और a को हम पक्षांतर कर दिए, 12 ऋण a, समीकरण 3 बन गया। समीकरण 2 मिल ही गया, उनके वर्गों का योग, और समांतर माध्य से समीकरण 1 प्राप्त हुआ, a प्लस बी बराबर 12, तो ऐसे हमको 3 समीकरण प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब b को मान को समीकरण 2 में रख दीजिए, हमको a का मान प्राप्त होगा, a के बाद हमको b का मान भी प्राप्त हो जाएगा, जैसे हम उसमें हल किए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए सवाल को आगे हल करने जा रहे हैं। इतना आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि माना वे संख्याएं a व b है। प्रश्न अनुसार a प्लस बी बटा 2 बराबर 6, समीकरण 1 निकल गया। अब समीकरण 2 बोल रहा है उनके वर्गों का योग 90, तो उनके वर्गों का a वर्ग प्लस b वर्ग बराबर 90,
ठीक है, उनके वर्गों तो संख्या के ही वर्ग है ना, अब योग प्लस जोड़ना है ना। अब अंतर बोलता तो अंतर मतलब घटा देते, है ना। अब योग बोला है तो जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर 12, है ना। तो b बराबर 12 ऋण a को पक्षांतर कर दिया तो b बराबर 12 ऋण a, समीकरण 3 बन गया। अब इसी b के मान को समीकरण 2 के b के मान में रख दीजिए तो हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। समीकरण 2 में b बराबर 12 ऋण a रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में b बराबर 12 ऋण a रखने पर, ठीक है। तो अब ये मान को अपन को समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 क्या लिखा है अपने को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 90, ठीक है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 90। तो दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 90 क्या है, हमारा समीकरण 2 है। तो a स्क्वायर प्लस अब b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह क्या रखना है जी, 12 ऋण a रखना है। हमारा b का मान क्या है, 12 ऋण a, सॉरी a 9 बन गया था, 12 ऋण a स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 90, ठीक है, समझ आ रहा है ना। इसी को फिर से आगे बढ़ाते हैं तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, 12 ऋण a का वर्ग बराबर 90 है। ये b का मान है, b स्क्वायर मतलब हमको b का मान रखना था 12 ऋण a, तो मैं b का मान रखा हूँ 12 ऋण a का वर्ग बराबर 90, ठीक है। अब इसको अब a प्लस b का सॉरी a ऋण b का अपना सूत्र क्या होता है ना, उसको लगा दीजिए। a माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर। तो उसी सूत्र को यहाँ पर अपने को अपना देना है। जैसे देखिए, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटे से, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी सूत्र को यहाँ पर अपनाएंगे। मान लीजिए इसको a मान लेते हैं और a को हम लोग b मान लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब b किसको माने हम लोग, a को, तो a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब 2 का 2, a किसको माने हैं 12 को, गुना b किसको माने हैं a को, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना, तो ये a स्क्वायर हो गया, हम लोग a माने हैं 12 को और b माने हैं b को, ठीक है, a को माने हैं b और 12 को a माने हैं। तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab सूत्र होता है। उसी सूत्र के हिसाब से अपने को मान को रखना है। तो जैसे देखिए 12 a माने हैं तो a का वर्ग मतलब 12 स्क्वायर प्लस b का वर्ग मतलब a का स्क्वायर ऋण 2ab, तो 2a का मान 12, b का मान a, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा जी 90, ठीक है। समझ आ रहा है ना दोस्तों, थोड़ा ध्यान हमको इसमें देना पड़ेगा। बराबर, अब देखिए a का वर्ग प्लस 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर मतलब 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144 आता है, प्लस a का वर्ग, ठीक है, माइनस 12 दूनी 24 और क्या हो जाएगा 24a बराबर क्या 90, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना, इस प्रकार से। तो चलिए कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, है ना, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। एक बार पुनः और शुरू से मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 में b बराबर 12 ऋण a रखने पर, हमारा समीकरण 2 ये है, ठीक है, ये है हमारा समीकरण 2। इसमें b का मान रखा हूँ 12 ऋण a का वर्ग बराबर 90, ठीक है। a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस ये कहाँ से आया, ये तो ये आया है 12 ऋण a का वर्ग मतलब a ऋण b स्क्वायर। मान लीजिए हमें एक सूत्र होता है सर्व समीकरण सूत्र, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऋण 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, देखिए a क्या है 12, b क्या है a, इसी को मैं माना हूँ, इस सूत्र के हिसाब से मान रखा हूँ।
ए ऋण बी स्क्वायर का सूत्र लगा है उसमें लिखे हैं बराबर 90। हमको ऐसे दिख रहा है ना, देखिए ए ऋण बी का वर्ग, ए ऋण बी का वर्ग, और इसके रूप में ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वैसे दिख रहा है। ऐसे अपने को सूत्र को अपनाना है। उसके बाद ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मतलब 144 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 12 दूनी 24, 24 और 1 का गुना करेंगे 24 से बराबर 90। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने को अधिक से अधिक छोटी से छोटी संख्या को समझने की जरूरत है, कैसे हल हो रहा है। धन ऋण में गलती करें तो हमारा आंसर पूर्ण रूप से गलती हो जाएगा, गुणा में हम गलती करें तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपने को ये मान प्राप्त हुआ है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24a को इधर लिख दिए। ठीक है, क्रम से लिख रहे हैं, है ना, क्रम से लिख रहे हैं। ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमको 2a स्क्वायर प्राप्त हो गया। ठीक है, मान लीजिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो ए स्क्वायर को जोड़ेंगे 2 स्क्वायर। उसके बाद देखो माइनस 24 दिया है तो माइनस 24 को मैं इस सामने में लिख दिया हूँ, क्योंकि जो हमने ए के साथ जुड़ा है उसको हम पहले लिख देते हैं, संख्या को बाद में लिखेंगे, है ना। तो जो चर राशि के साथ जुड़ा है उसको पहले लिख देते हैं, है ना। उसके बाद ये प्लस 144 को मैं बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, 144। ठीक है दोस्तों, ये 2a स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस 24 हो गया, प्लस 144 हम अपना हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, बराबर 90। तो 90 को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, बराबर 0। ठीक है, 90 को मैं पक्षांतर किया, धन में हो इधर ऋण में हो जाएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर का 2a स्क्वायर माइनस 24a का 24a, है ना। 144 में 90 घटाएंगे कितना बचेगा, 54 बचेगा, बराबर 0। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्या ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, तो क्या हम 2 से भाग दे सकते हैं, है ना, जो हमारे लिए सरल हो जाए। तो आप लोग जो इधर की जो संख्या है उसमें 2 से पूरा भाग दीजिए। मान लीजिए 2 से भाग देने पर, ठीक है, जैसे हम 2 से भाग देंगे तो जैसे इससे 2 से भाग देंगे, इससे 2 से भाग देंगे, इससे 2 से भाग दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12a हो जाएगा। देखिए 2 से 24 को भाग देंगे तो 12 दूनी 24a प्लस 27 दूनी 54 बराबर 0। तो देखिए हमारे लिए और सरल हो गया। हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मध्य पद का गुणनखंड निकालना है। आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में हम लोग देखी होंगे जिसमें गुणनखंड ही निकालना था। इसमें भी अपने को गुणनखंड निकालना है, तब जाके हमको a और b का मान प्राप्त होगा, है ना। तो मैं सरल करने के लिए दोनों साइड अपने क्या किया, जो सामने की संख्या 2 दिख रहा है और हमको तीनों चीज क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, तो आप 2 से भाग दीजिए ताकि सरल हो जाए। तो a स्क्वायर प्लस 12 सॉरी a स्क्वायर माइनस 12a, है ना, 24 है तो 12a प्लस 27 दूनी 54 बराबर 0। ठीक है, तो ये 2 से हम भाग देने पर हमको आंसर ये प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसी को क्या करेंगे, है ना, अब इसी का लघुत्तम निकालेंगे, है ना। मध्य पद को ज्ञात करना है, ऋण 12 ये आना चाहिए, 27 का हम लोग लघुत्तम निकाल देते हैं, है ना। तो 2 से जाएगा क्या, 27 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, 9 तिया 27, है ना। फिर 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 से जाएगा एकम, तो 3 त्रिक 9, 9 तिया 27। तो यदि इसका गुणा करके 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, है ना। और 9 3 क्या होता है 12, तो ऋण लगा दीजिए तो हमको ऋण 12 प्राप्त हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हमको गुणनखंड तोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, a स्क्वायर ऋण 9a ऋण 3a प्लस 27 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमको समझ आया कि नहीं, तो नहीं आया होगा तो ध्यान देना। हम 27 का लघुत्तम निकालें। ठीक है, 27 से क्या निकाले, लघुत्तम, है ना। लघुत्तम निकालना पड़ता है अपने को मध्य पद को लाने के लिए, मध्य पद को लाने के लिए लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो 27 का लघुत्तम निकाले तो अपने को 3 प्राप्त हुआ, लेकिन हमको ऐसे मान ज्ञात करना है जिसमें मध्य पद आना चाहिए। लघुत्तम तो निकाल लिए लेकिन मध्य पद आना चाहिए, ऋण 12 आना चाहिए।
तो देखिए 3 3 9 आ गया और 3 बचा है तो 3, दोनों को जोड़ो क्या आएगा, 9 3 12 आएगा और ऋण ऋण क्या होता है, धन होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो यहाँ ऋण लगा दीजिए। तो ऋण 9 वाले को पहले लिखेंगे, ऋण 3 को बाद में लिखेंगे, दोनों को जोड़ दो 12 आएगा और ऋण क्या होता है, धन, बड़े संख्या के सामने में ऋण तो ऋण प्लस 27 27 बराबर 0 है ना। हमारा अपना जो मध्य पद था वो आ जाएगा आसानी से है ना। तो हम 27 का लघुत्तम निकाले और इस समीकरण को हल किए तो हमको a स्क्वायर माइनस 9a 3a प्लस 27 बराबर 0 हमको मान प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, a ऋण 9, ऋण 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर में a ऋण 9 बराबर 0। कॉमन लेना है तो आप लोग समझ ही गए होंगे है ना। ऐसी सवाल हम लोग कई ठो बनाते हुए आए हैं पिछले वीडियो में। जैसे कि देखिए a और a का गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ऋण है तो ऋण 9 और a का गुना करेंगे तो 9a, ठीक है। a और a का गुना करेंगे तो a स्क्वायर, ऋण है तो ऋण 9 और a का गुना करेंगे तो 9a, ठीक है। पुनः देखना इतना हो गया ये पहला, ठीक है। अब ऋण 3 का ऋण 3 है ना, अब ऋण 3 के साथ अंदर में गुना करो, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो ऋण 3 और a का गुना करेंगे तो ऋण 3a, ठीक है। ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो धन, 3 और 9 का गुना करेंगे 27 बराबर 0 का 0, ठीक है। अधिकतर जो ये पहला पद रहता है तो वैसी पीछे में भी रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो पहला मान रहता है जैसे यहाँ पर वो पीछे में भी रहना चाहिए, सेम रहेगा तब हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पर देखिए a ऋण 9 a ऋण 9 है ना, एक बार फिर गुना करें, a स्क्वायर ऋण का ऋण 9a हो जाएगा, ठीक है। ऋण 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, a ऋण 9, देखिए a ऋण 3a, ठीक है। 3a का 3a ऋण है तो ऋण धन हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है, बराबर 0। तो इस प्रकार से अपने को समझने की जरूरत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए। तो a ऋण 9 बराबर 0 और a ऋण 3 बराबर 0, देख लीजिए a ऋण 3 बराबर 0 और a ऋण 9 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी a बराबर क्या हो जाएगा 9 है ना, धन 9 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो इधर वैसी a ऋण 3 है तो ऋण 3 को पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 9 a बराबर 3, ऋण 3 को पक्षांतर किए और ऋण 9 को पक्षांतर किए तो a बराबर 9 a बराबर 3। अपना मान क्या हो गया, a का मान 3 भी आया है, अब 9 भी आया है ना। हम कोई भी इस मान को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको निकालना है b का मान। तो जब a बराबर 9 तब b बराबर क्या हो जाएगा, 12 ऋण a, मतलब 12 ऋण 9 बराबर क्या 3, ठीक है। ये हमारा b का मान आ गया, ठीक है। मान लीजिए जब मैं a का मान 3 लेता हूं तब b बराबर 12 ऋण a, तो 12 ऋण 3, तो 12 में 3 को घटाओ 9 आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा दोनों आंसर सही है ना। ये जब मान लीजिए a बराबर 9 लेता हूं तो b बराबर 3 आएगा, ये हमारा आंसर। मान लीजिए मैं a बराबर 3 लूंगा तो b बराबर 9 आएगा, मतलब जो अपना आंसर है वह आ गया है, दोनों आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो इसमें बोला था कि संख्याएं याद कीजिए, तो अतः वे संख्या क्या हो जाएगी, अतः, ठीक है, अतः वे संख्याएं 3 तथा 9 होंगे, चाहे 9 तथा 3 होंगे, ठीक है। कोई भी लिख सकते हैं, अपना नियम सही रहना चाहिए, आंसर सही 60 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से देख लीजिए हमको कैसे सवाल को हल करना है, कैसे हमको समझना है, इसको अपने को ही ध्यान देना है दोस्तों। छोटी छोटी गलती हमको गणित में नहीं करना है, क्योंकि हम छोटी सी गलती हमारे लिए गणित जो सवाल है उसमें हमारे लिए बहुत ही हानि हो जाता है। तो आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा है ना। तो आप बिल्कुल इसमें थोड़ा से समय दीजिए और जो उदाहरण है उससे भी आप अधिक से अधिक 114 या 115 पृष्ठ में उदाहरण है उससे आप अधिक से अधिक समांतर श्रेणी के उदाहरण देकर आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यह जो सवाल होता है उसको हम अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तब हमसे यह सवाल क्या होगा दोस्तों, हल होगा, अन्यथा नहीं हल होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा तो बहुत बहुत लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए
और इसी प्रकार से मैं समय चैनल का अधिक से अधिक फायदा उठाइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।